नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव घर वापसी करने वाली हैं? क्या अपर्णा यादव 27 के चुनाव से पहले बीजेपी को टाटा बाय बाय बोलकर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से ज्वाइन करने वाली हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इन सवालों के पीछे का बेस क्या है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देश ने देखा है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो तमाम पार्टियों के नेता एक दल से दूसरे दलों में जाना शुरू कर देते हैं। कुछ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही होती हैं तो कोई पार्टी से नाराजगी की वजह से पाला बदलने का काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या अपर्णा यादव भी ऐसा कुछ कर सकती हैं? दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसमें चाचा शिवपाल ने बहुत बड़ी बात बोल दी। चाचा शिवपाल को जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा तो शिवपाल ने पलटवार करते हुए एक बड़ा खुलासा कर डाला। चाचा शिवपाल कहते हैं कि सपा से चाचा को कोई गच्चा नहीं मिला, बल्कि 3 साल हम आपके संपर्क में थे, यानी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे। गच्चा तो आपने मुझे दिया है। पहले बयान सुनिए, फिर आगे का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। सुना दोस्तों आपने, 3 साल तक बीजेपी चाचा शिवपाल को घुमाती रही लेकिन साथ नहीं आई। अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे चाचा शिवपाल को बीजेपी ने गच्चा दिया है, क्या वैसे ही यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी बीजेपी कहीं गच्चा तो नहीं दे रही? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इसके पीछे भी बड़ी वजह है। इसके लिए दोस्तों हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी 2022। इसी तारीख को बीजेपी की ओर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जो कि उस वक्त यूपी के बीजेपी अध्यक्ष थे, और अनिल बलूनी मौजूद थे। साथ में दोस्तों एक नाम और मौजूद था, वो थी मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं। जिसके बाद अपर्णा यादव का बयान आता है कि राष्ट्रहित के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। एक बार वो बयान सुनिए। चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। सुना दोस्तों आपने, बीजेपी की तारीफ करती दिखाई दे रही हैं अपर्णा यादव। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर अपर्णा यादव ने सपा का साथ छोड़ा क्यों था और बीजेपी ज्वाइन क्यों की? दरअसल दोस्तों 2017 में अपर्णा यादव ने लखनऊ के कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गई। उसके बाद आता है 2022 का विधानसभा चुनाव। अपर्णा यादव एक बार फिर से कैंट सीट से ही चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो परिवार से किसी को भी टिकट नहीं देंगे। इसके बाद अपर्णा यादव की नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी दोस्तों, अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी, इसलिए वो बीजेपी में गईं। ये बात तो दोस्तों समझ में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि 2022 से लेकर 2024 आ गया, इस बीच छोटे बड़े कई चुनाव निकल गए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव की वो ख्वाहिश पूरी हो पाई है जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में गई थी? ना बीजेपी ने किसी चुनाव में टिकट दिया, ना पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अटकलें तेज होने लगी थी दोस्तों कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़वाएगी। अपर्णा भी लड़ना चाहती थी, यह सबको पता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें गच्चा दे दिया। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि बीजेपी उन्हें एमएलसी बनाएगी, लेकिन यहां पर भी अपर्णा यादव को गच्चा मिला। उसके बाद दोस्तों मेयर चुनाव में लखनऊ की सीट महिला रिजर्व हुई, तब भी कहा गया कि अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर मेयर की उम्मीदवार हो सकती हैं। खबरें हैं कि अपर्णा यादव ने टिकट के लिए कोशिश भी खूब की थी, लेकिन इस बार भी उन्हें बीजेपी से गच्चा ही मिला। इसके बाद दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। उम्मीद थी कि अपर्णा यादव इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गच्चा दे दिया। याद रहे दोस्तों, यह वही गच्चा है जिसका जिक्र शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव विधानसभा में कर रहे थे।
दोस्तों, अपर्णा यादव अभी तक बीजेपी की सदस्य ही हैं। उन्हें ना तो किसी आयोग ना ही संगठन में कोई बड़ा पद मिल पाया है, यानी गच्चे पर गच्चा खा रही हैं अपर्णा यादव। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब अपर्णा यादव के घर वापसी की खबरें हवा में तैर रही हों। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रह चुकी हैं। और खास बात यह है दोस्तों कि सूत्रधार के तौर पर हर बार नाम आया है तो सिर्फ और सिर्फ चाचा शिवपाल सिंह यादव का। दोस्तों, राजनीति में कोई भी मुलाकात ऐसे ही नहीं होती। चाचा शिवपाल और अपर्णा यादव के बीच मुलाकात की तस्वीरें कई बार मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है 5 नवंबर 2023 की, जब शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी और अपर्णा यादव की मुलाकात हुई थी। अपर्णा यादव बहू का फर्ज निभाते हुए पैर छूती हुई फोटो में नजर आ रही हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद खूब चर्चाएं हुई। अब दोस्तों, दूसरी फोटो देखिए। यह फोटो है 14 फरवरी 2024 की, जिस वक्त राज्यसभा चुनाव हो रहे थे। अपर्णा यादव चाचा शिवपाल से मिलने पहुंचती हैं और फूलों का गुलदस्ता, फलों की टोकरी देती हैं। फोटो में आप देख भी सकते हैं। हालांकि चाचा शिवपाल का जन्मदिन था। अपर्णा यादव ने यह फोटो ट्वीट भी की और लिखा भी, चाचा शिवपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों, 2024 के चुनाव के बीच पहले फेज की वोटिंग हो चुकी थी। चाचा शिवपाल का अपर्णा यादव को लेकर एक बयान आता है। दोस्तों, तारीख थी 24 अप्रैल 2024। उस दिन की न्यूज आर्टिकल की कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाचा शिवपाल कहते हैं कि बीजेपी में अपर्णा का अपमान हो रहा है। उनके लिए परिवार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शायद चाचा शिवपाल बीजेपी के गच्चे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दोस्तों, तो शायद इसीलिए अपर्णा यादव को बार बार आगाह करते दिखाई दे रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। अपर्णा यादव का अपने परिवार से खासा जुड़ाव रहा है। दोस्तों, तमाम मौकों पर वो परिवार के साथ दिखती रही हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अपर्णा की परिवार के कार्यक्रमों में उपस्थिति भी बढ़ते हम सब ने देखा है। तो एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देने वाली हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।